Good morning, students. Welcome in the class 9th. We are watching our subject science, and we are watching our next portion valency. And in about valency, in previous video we have seen molecular mass of a compound. जैसे हमने इसके पूर्व वीडियो में हमने देखा था बेटा, मॉलिकुलर मास हमने इसके पूर्व वीडियो में कैलकुलेट किया हुआ है, और उसके साथ हमने मोल भी देखा हुआ है, और मोल के साथ साथ हमने एवोगैड्रो नंबर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है ना। इसमें एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया हुआ था, हाउ टू कैलकुलेट द मोल ऑफ एनी कंपाउंड वी कैन इजीली कैलकुलेट। देन नेक्स्ट वी आर वाचिंग अवर नेक्स्ट पार्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी को हम लोग हिंदी में संयोजकता कहते हैं, है ना। ये वैलेंसी होती क्या है बेटा, ये वैलेंसी का क्या इम्पोर्टेंस है, और ये वैलेंसी किस काम आती है ना। तो मैं मेरे हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि वैलेंसी जो होता है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरा फेवरेट पार्ट है, जिसमें मैं तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जो कंपाउंड यहाँ पे दिए हैं ना, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले देखिए बोलते हैं, और उनको इनकी वैलेंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीज़ें आप लोग को दिए गए यहाँ पे। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये कंपाउंड है HCl, ये कंपाउंड है वाटर H2O, और NaCl यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन NaCl एंड MgCl2, ये भी केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखने जाने वाले हैं। तो आज हम लोग वैलेंसी के बारे में देखते हैं बेटा। वैलेंसी की डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग को बताई गई है कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब कोई भी तत्व की दूसरे किसी और अन्य तत्व को कंबाइन यानी कि जुड़ने की कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहेंगे। मतलब कोई तत्व किस तरह से किसी दूसरे तत्व को जुड़ सकता है या कंबाइन हो सकता है ना। इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है क्या? नहीं ना। आज सोचिए। देखिए, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर। मतलब कोई एक नंबर होगा जिससे हम लोग किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आराम से बता सकते हैं, और वो जो नंबर होता है, इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विद अदर एटम। मतलब वो जो केमिकल बॉन्ड दोनों कंपाउंड में बनेगा, है ना, एलिमेंट में बनेगा, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, वो किस तरह से होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग को बताई गई है। इन 18th and 19th century the laws of chemical combination were used to find out the valencies of an element। मतलब देखिए बेटा, 18 और 19वीं शताब्दी में ये हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई थी। इसकी खोज शुरू हो गई थी, और 20वीं शताब्दी में, मतलब इन 20th सेंचुरी, द रिलेशनशिप ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग को केमिकल फॉर्म होता है ये बताया गया है। ये कैसे होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि हमने पिछली बार एक हाइड्रोजन एटम के बारे में जानकारी ली थी, है ना। याद है आप लोग को? यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये हाइड्रोजन एटम है जिसके चारों ओर पहली कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिसको फर्स्ट ऑर्बिट हम लोग बोलते हैं, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। ये चीज़ भी आप लोग को बताई थी मैंने। P और N दोनों को मिलाकर हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था। तो देखिए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एक एटम दूसरे एक हाइड्रोजन एटम के साथ अगर कनेक्ट होता है, ज्वाइन होता है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट्स कहेंगे, जिसको इस लाइन के द्वारा कनेक्ट किया गया है, कंबाइन किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। मतलब एक एटम दूसरे वही एटम के साथ या फिर किसी और एटम के साथ जब बॉन्डिंग फॉर्म करता है, उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि देखिए, H2O, ये फार्मूला है, आप लोग को पता है ना, पानी का फार्मूला है ये। और H2O जो अगर हम लोग को बॉन्ड के फॉर्म में अगर बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे बेटा? वो सेंटर में ले लेते हैं, दो साइड में 2 H ले लेते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए और ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे?
केमिकल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। ये एक तरह का बॉन्डिंग है जो एक दूसरे एटम के साथ, अन्य एटम के साथ या उसी एटम के साथ एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देखिए अब हम लोग वैलेंसी की तरफ चलते हैं। अब वैलेंसी यानी कि देखिए सोडियम एटम है आपके सामने, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पता है आपको? 11 होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, और वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। देखिए मैंने आपको आज नई 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो एटॉमिक नंबर बताया है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी बताई हैं। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि एक पहले कोई एक सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको अन्य और एटम्स के बारे में भी बताऊँगा, एलिमेंट्स के बारे में भी बताऊँगा। तो जैसे कि सोडियम एटम हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, वहाँ पे इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो तो वो 281 ये पैटर्न में लिखा जाता है। ये पैटर्न मैंने आप लोग को समझाया होगा, याद है आप लोग को? मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सोडियम एटम लिया हुआ है। ये सोडियम एटम ये के सेंटर में मैंने Na लिखा हुआ है, उसका उस तत्व का नाम लिखा है मैंने। तो सोडियम एटम का तत्व ये होने की वजह से इसके चारों ओर कितने ऑर्बिट दिख रहे हैं हम लोग को? 3 ऑर्बिट होते हैं। अब ये 3 ही ऑर्बिट क्यों होते हैं बेटा? तो इसके लिए भी एक रूल है कि रूल ये आपको कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कभी भी कोई भी तत्व अगर हम लोग लेते हैं और कोई भी एटम हम लोग बनाते हैं तो उसके चारों ओर पहले ऑर्बिट में कभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमने ज़रूरी है। फिर सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मान लो कि किसी एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को इस तरह से ड्रॉ करना है। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे बेटा? कि पहले ऑर्बिट में हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे और दूसरे ऑर्बिट में हम लोग को कभी उसके बाद आने वाला एक जो बचा हुआ एटम रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग को कोई 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, फिर सेकंड ऑर्बिट में हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। इस तरह से गोल से ड्रॉ करके मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाए हुए हैं, और फिर शेष बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में हम लोग को इस तरह से लिखकर दिखाना होगा। तो देखिए बेटा, इसकी वैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। उसके पहले जैसे मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस, पोटेशियम, रुबेडियम, सिलिकॉन, इन एटम्स के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, दिख रहे हैं आप लोग को, और इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इस तरह से आप लोग हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, या उनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इनकी वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कि क्लोरीन नहीं है तो मैं आप लोग को क्लोरीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एटॉमिक नंबर 17 ही होने की वजह से मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनाया है 2, 8 एंड 7, मतलब 2 और 8 10 और 7 17। तो जैसे आप लोग को पता है कि थर्ड जो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यहाँ पे जो बाहरी ऑर्बिट आप लोग को दिख रहा है, उसकी लिमिट भी 8 की होती है। तो यहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएंगे, मतलब शेष बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में लिखना है, ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बना दिए। फिर सेकंड ऑर्बिट में हम लोग को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन देखिए मैं किस तरह से बनाता हूँ, एक ये, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा, ये सातवां और ये 8वां। ये 8 इलेक्ट्रॉन एकदम से मस्त तरीके से फिट हो गए अपने ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिट में, और बचा फिर शेष 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग को लास्ट ऑर्बिट में यानी कि थर्ड ऑर्बिट में हम लोग को यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो उसी पैटर्न में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कैसे बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक शेष जगह बची है जहाँ पे आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में आप लोगों को दिए गए 7 इलेक्ट्रॉन मैंने इस पैटर्न में लिख लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
ठीक है, तो अभी आप लोग को क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की तरफ। तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 था। तो यहाँ पे दो एरो बताए गए हैं, जिससे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए सोडियम, जो सोडियम एटम है अपने आयन Na+ आयन जो है ना, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा। मतलब इसका जो लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो निकाल देगा। निकाल देगा मतलब इस निकालने से उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको ये फ़ायदा होगा कि वो किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर अपना ऑर्बिटल लास्ट ऑर्बिट क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड कर देगा। मतलब 2-8 से उसका लास्ट ऑर्बिट क्या हो गया, कंप्लीटली फील्ड हो गया। उसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 287 है। तो वही जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा था वो कौन पकड़ लेगा, क्लोरीन पकड़ लेगा। और क्लोरीन पकड़ने के बाद क्लोरीन आयन Cl-, यानी कि जो लेने वाला होता है ना वहाँ पे माइनस साइन आता है, और जो देने वाला होता है यहाँ पे प्लस साइन आता है। तो सोडियम आयन Na+ से डिफाइन करेंगे, और क्लोरीन आयन हम लोग को Cl- से हम लोग को यहाँ पे शो करना है। मतलब ये क्या कर रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किससे, सोडियम से। तो इसके 7वें आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन +1 कर होने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 288 हो जाएंगे। यानी कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। समझ में आ रहा आप लोग को। मतलब अगर किसी को देने से या फिर किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेने से अगर हमारा फाइनल जो ऑर्बिट होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, तो क्यों ना हम लोग किसी और की मदद करें या फिर किसी और से मदद मांगे। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब केमिकल बॉन्डिंग इसी को हम लोग कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब Na+ Cl- इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उससे हम लोग को NaCl बनकर मिलता है, और वो होता है बेटा सोडियम क्लोराइड। यानी कि नमक का ये सूत्र बन जाता है। नमक के हर एक एटम में वो सोडियम और क्लोरीन जुड़ा हुआ है कि दोनों एक दूसरे से आयन लेकर देकर वो नमक बना हुआ है। तो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर आप लोग पैटर्न देख पा रहे हैं। इसी पैटर्न से आप लोग को उसकी वैलेंसी भी कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी यानी क्या होता है, तो वैलेंसी के मैं आप लोग को बताना चाहूँगा बेटा कि जब किसी तत्व को, यानी कि मान लीजिए सोडियम को या क्लोरीन को अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपना फाइनल आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसको देने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो देगा या लेगा, उसको उस तत्व की, उस एटम की हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। अब जो एलिमेंट्स मैंने आप लोग को एक पेज में दिखाए थे, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ। देखिए, जैसे शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। अब एक इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा क्या, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उसको कंप्लीटली फील्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो दूसरे एक हाइड्रोजन के एटम से केमिकल बॉन्ड फॉर्म करके एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर देगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करने की जरूरत है, मतलब किसी से लेगा या देगा, उसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी होगी, एक ही होगी। समझ में आ गया। अब ये देखिए बेटा, हीलियम की तरफ हम लोग चलते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड है। अब देखिए 2,0 इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तब अब मुझे बताइए कि इसका फाइनल आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, ना किसी को देगा ना किसी को लेगा। इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। अब लिथियम की तरफ चलते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा बेटा, 2n,2,1। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। फाइनल ऑर्बिट में, मतलब सेकंड ऑर्बिट में, हम लोग को यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। तो इसकी वैलेंसी ये एक किसी को भी ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है ना। अभी हम लोग अगले नेक्स्ट किसी और
हाँ, ये फॉस्फरस की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, ये संयोजकता इसकी 3 दिखाई गई है, यानी कि वैलेंसी 3 है, ये बताया गया आप लोग को। फॉस्फरस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से बन जाता है 285। अब देखिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में लिख लिए, बना लिए मैंने। 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में बन गए, और 5 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में हमने ड्रॉ कर लिए। अब मुझे बताइए कि किसी के पास अगर 5 रुपये हैं और किसी के पास 3 रुपये हैं, तो क्या 5 रुपये वालों को 5 रुपये वाले को 8 रुपये कंप्लीट करने के लिए 3 रुपये लेना पुराएगा, या 5 रुपये 3 वाले को देना पुराएगा? है ना, ये थोड़ी अजब बात हो जाएगी कि वो अगर 5 रुपये किसी 3 वाले को दे देगा तो ये अलग बात है। लेकिन अगर 3 वाले से अगर ये 5 वाला उसके पैसे उधार मांगकर अपना फाइनल ऑर्बिट कंप्लीट करता है, तो इसका फाइनल ऑर्बिट सिर्फ 3 रुपये से कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि 5 वाला किसी 3 को देने से अच्छा 5 वाला किसी 3 को खुद की तरफ मांगेगा और 3 लेकर अपना फाइनल ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। देखिए, भले ही इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत महसूस हुई, है ना, उसको उसकी वैलेंसी कहेंगे। ये समझ में आ रहा बेटा आप लोग को? मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी फास्फोरस की? 3 होगी, ना कि 5। 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, लेकिन उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो 3 ले लेगा और अपना ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। वो बन जाएगा 2,8,8। तो इस तरह से उसकी वैलेंसी हो जाती है 3। अब देखिए बेटा, सिलिकॉन की तरफ चलते हैं। सिलिकॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन उसके फाइनल ऑर्बिट में यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। ये कैसे ज्ञात की हमने? एक तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएंगी? करेक्ट, 2, 8 और 8, यानी कि इसकी वैलेंसी 8 हो जाएगी आखिरी ऑर्बिट में, और ये भी कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आया बेटा? जैसे कि आर्गॉन की अगर बारे में बात करें हमने, तो आर्गॉन में ये कंप्लीटली फील्ड है। मतलब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, और 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में। इसको ना किसी को किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 0। अब मान के चलते एल्यूमिनियम की तरफ चलते बेटा। एल्यूमिनियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। अब देखिए, जैसे यहाँ पे इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ी थी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन की कभी भी किसी को जरूरत पड़ी या देने की जरूरत पड़ी, उसी को हम लोग उसकी वैलेंसी कहेंगे, ना कि उसके फाइनल ऑर्बिट में प्रेजेंट मौजूद वो जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको उसकी वैलेंसी नहीं कहेंगे हम लोग। उसको कितने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर कोई किसी को अपने इलेक्ट्रॉन फाइनल ऑर्बिट में से देकर दूसरे की मदद अगर करना चाहे, तो उसको भी उसकी वैलेंसी कहेंगे बेटा हम लोग। देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में लिख लिए, दूसरे ऑर्बिट में हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, और तीसरे ऑर्बिट में हमने 3 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब अगर इसको वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 किसी को देने से अच्छा, 5 किसी से मांगने से अच्छा 3 किसी को दे देगा ना बेटा। तो अगर इस तरह से एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को, एटम को दे देता है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाते हैं? 3 हो जाती हैं। तो ये इस तरह से हम लोग को वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आपके किताब में एक तालिका बनाई गई है बेटा, पेज नंबर देखिए 54 पर। यहाँ पे देखिए, एक कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट पूछा गया है। ये कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट में आप लोग अभी जो पैटर्न मैंने आप लोग को समझाया, उस पैटर्न का यूज़ करके किसी भी तत्व की, किसी भी एटम की, या फिर किसी भी एलिमेंट की आराम से वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, लिथियम के बारे में मैंने आप लोग को बताया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसके फाइनल ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है बेटा? 1। समझ में आया बेटा आप लोग को? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी और को दे देगा, इसलिए उसकी वैलेंसी बन जाती है 1। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मतलब फाइनल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और अपना फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर देगा और फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी वैलेंसी हमने कैलकुलेट की है 2। फिर हम लोग बोरॉन की तरफ चलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फाइनल ऑर्बिट में? 3। अब ये 3 होने की वजह से अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, है ना कि 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
है ना, दूसरे ऑर्बिट में भी उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो 3 देना ज़्यादा उचित समझेगा, ना कि 5 लेना। इस तरह से उसके वैलेंसी कितनी बन जाती है, 3। अब कार्बन की तरफ चलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4। अब इसके फाइनल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, 4। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, 4। अब नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5, क्योंकि 2 और 5 होते हैं 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी फाइनल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देने से अच्छा किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा मुताबिक समझेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ऑक्सीजन के कितने एटॉमिक नंबर है, 8। 8 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइनल ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 6। और 6 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसके 8 कंप्लीट हो जाते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी बेटा, 2। फ्लोरीन में जैसे यहाँ पे आप लोग को एटॉमिक नंबर 9 दिया गया है, 9 में आप लोग यहाँ पे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, 2,7। अब 2 और 7 9 हो गया। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइनल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 7। अब 7 होने के बाद ये किसी और को 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार मांग कर अपना फाइनल ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा और ये 8 बन जाएगा। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या बन जाती है, 1। अब नियॉन की तरफ चलते हैं। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, नियॉन में 0 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हो सकते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक नंबर किसी का भी 0 नहीं होता, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8। ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ना इसी को किसी को इलेक्ट्रॉन मांगने की जरूरत है और ना ही इसे किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी फाइनल ऑर्बिट में कितने हैं, 8। और इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि ना किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। सोडियम में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,1। अब जैसे आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर अपना फाइनल ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर है 12। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, 2,8,2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2। और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, अब आप लोग को पता चल गया होगा बेटा, इसकी वैलेंसी 2 ही होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को आराम से दे देगा। एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर है 13। 13 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाता है 2,8,3। अब 2,8,3 बनने के बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइनल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब ये जो है वो किसी और को 3 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बारे में सोचेगा, क्योंकि इसको भी फाइनल आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 कंप्लीट करना है। तो ये किसी और को 3 दे देने से इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। और आखिरी में चलते हैं हमारे सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,4। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, 4। एक बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है क्या, अब ये पूरी वैलेंसी देखने के बाद आप लोग को एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि कभी भी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी सिर्फ 0 से लेकर 4 तक ही होगी, ना कि उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। मतलब 0, 1, 2 और 3 और 4 जैसे कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग वैलेंसी होगी, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले उनका हमें एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है, तुरंत हम लोग उसकी वैलेंसी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ बेटा कि ये जो पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ये पोर्शन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आप लोग ये वीडियो को 1-2 बार और अच्छे से देखिए, आपको ये पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोग को वेरिएबल वैलेंसी समझाऊंगा और अलग अलग तत्वों के साथ उनके आयंस किस तरह से वैलेंसी में अपना रोल प्ले करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक आप लोग जितना पोर्शन पढ़ाया गया है वो उसकी पढ़ाई करिए और जितना लिखना पोर्शन बाकी है वो लिख कर रखिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।